गढ़वा में चौतरफा विकास को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दावा करते हुए कहा कि हमने विकास की इतनी लंबी लकीर खींची है कि पिछले जनप्रतिनिधियों ने कभी नहीं खींची थी। पिछले तमाम जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ गढ़वा वासियों को ठगने का काम किया था। हमने काम करके दिखाया। हर क्षेत्र में गढ़वा जिले का विकास हुआ, चाहे मामला पानी का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे भवन का हो। हर क्षेत्र में विकास की लंबी लाइन खींची है। एक सवाल के जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी सर्कस के जोकर की तरह हैं, जो सिर्फ कर्तव्य दिखाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोग उन्हें मनोरंजन का साधन समझते हैं। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सीधी बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार। खास मुद्दों के साथ खास व्यक्ति के साथ बातचीत होगी और इस बार हमारे साथ खास व्यक्ति हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर। बता दें कि गढ़वा में जो विकास की बातें आती है उसमें मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का नाम आता है। लगातार एक बात जो हो रही है गढ़वा के पिछले लगातार ये अपनी बातों में कहे हैं कि अगर विकास देखना है तो गढ़वा विधानसभा में आकर देखें। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। साधना न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर मंत्री, और अब हम बात करेंगे गढ़वा विधानसभा की विकास की। आप लगातार अपनी बातों में कहें कि गढ़वा अगर विकास देखना है तो गढ़वा में आकर के देखिए, और पिछले जितने जो जनप्रतिनिधि हुए हैं लगातार वो सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। क्या कहना है आपका? हम अपनी बातों में नहीं कहते हैं, हम सच्चाई धरातल पर है कि आज आजादी के बाद गढ़वा में कोई भी काम नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहूंगा, सिर्फ जो रूटीन वर्क था वही होता रहा। आज उससे हटकर आज गढ़वा में हर तरह की सुविधा लोगों को मिल रही है। बिजली की, पानी की। पहले 2-4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी लोगों को, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले पानी के लिए हाहाकार हुआ करता था, लोग पलायन कर जाते थे। शहर के लोग, अच्छे लोग जिनके पास सारी सुविधाएं थी, बहुत अच्छे आय करदाता, वो वैसे लोग पलायन कर जाते थे। आज निर्बाध पानी की भी आपूर्ति हो रही, शुद्ध पेयजल मिल रहा है लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों ने 15-15 चापाकल लगवाने का काम किया। नल जल योजना जो केंद्र और राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की 50% उसमें का योगदान होता है। केंद्र सरकार का भी जनवरी से उनका केंद्रांश हम लोगों को नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके हम लोग काफी तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 55% घरों तक हम पहुंच गए। और गढ़वा के लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई। बस स्टैंड से लेकर घंटाघर, टाउन हॉल, स्टेडियम, समाहरणालय, पार्क, अरे अनगिनत। हमने एक ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि किसी भी विधायक के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, कि पूरे भारतवर्ष में एक विधायक अपने कार्यकाल में 1400 किलोमीटर का लगभग हमने ग्रामीण सड़क बनवाने का काम किया। गढ़वा जिले में 1000 करोड़ से ज्यादा की हमने आरसीडी का रोड जो होता है, पीडब्ल्यूडी का रोड, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का रोड बनवाने का काम किया। 1500 करोड़ की सिंचाई योजना यहाँ धरातल पर उतरवाने का काम किया। 2-4 महीने में उसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों काम, अनेकों सीएचसी बनवाना, पीएचसी बनवाना, सदर अस्पताल की स्थिति को सुदृढ़ करना, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला कॉलेज बनवाना, एक महिला को विडंबना थी यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, तो कैसे जनता से मुंह दिखाते हैं कि हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए एक महिला कॉलेज नहीं था। हमने आलीशान महिला कॉलेज बनवाया। 36 करोड़ की लागत से अभी मेराल में डिग्री कॉलेज बन रहा है, रंका में डिग्री कॉलेज बनवाया। आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का आवासीय विद्यालय, स्कूल अपग्रेडेशन से लेके बहुत सारे काम। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था, पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों काम किए हमने। बात है मंत्री जी, जिस तरह से बात होती है विकास का पैमाने की बात हम करें, गढ़वा का सबसे बड़ा मामला है ये पलायन। इन मुद्दों पर कितना पहल किया गया, पलायन हो या उद्योग धंधों पर? देखिए, जहाँ आधारभूत कोई सुविधा ही नहीं रहेगी वहाँ पर उद्योग धंधों का सपना देखना भी बेमानी होगा जी। तो अब हमने आधारभूत सुविधाएं यहाँ विकसित की हैं। पहले न यहाँ बिजली था, न पानी था, न सड़क थी, कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं थी। अब आधारभूत सुविधाएं लगभग यहाँ पर स्थापित हो गई हैं। अब आने वाले दिनों में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहेगा, जनता ने अगर जनादेश दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, जिम्मेदारी दी, तो सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि यहाँ से पलायन को रोकना। और आज पलायन, जितने विकास के काम हुए यहाँ, तो पलायन में भी कमी आई है। क्योंकि विकास के काम होते हैं तो हर एक क्षेत्र में लोगों को
रोजगार मिलता है, व्यवसायियों को रोजगार मिलता है, मजदूरों को मजदूरी मिलती है, जो हमारे स्किल्ड मजदूर हैं उनको भी यहाँ काम मिलता है। तो ये पलायन में कमी आई है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि यहाँ पर आधारित, क्योंकि यहाँ माइंस मिनरल्स है नहीं, तो यहाँ पर आधारित जिस तरह की संभावनाओं पर आधारित हम उद्योग धंधे यहाँ लगवाएं। यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज हो, एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ये हमारा आगे का मेरा सोच है। और जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो निश्चित रूप से मैं इस पर काम करूंगा और सफलता पाऊंगा। सरकार में आप रहे हैं, सरकार झारखंड की राजनीति पर हम बात करें तो सरकार झारखंड की राजनीति लगातार विपक्षी जो हमला कर रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई उन मुद्दों पर सरकार फेल रही, क्या कहना है आपका? ये इसका जवाब जनता अच्छी तरह से देगी और अब समय ज्यादा नहीं है। अब तो हमारा चुनाव तो 20-22 दिन बचा हुआ, 25-24 दिन, तो जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए कि सरकार ने क्या किया, नहीं किया। हाँ, मैया सम्मान किसने दिया, बिजली मुफ्त किसने किया, बिजली बिल माफी किसने किया, कृषि लोन 2 लाख का माफ किसने किया, अबुआ आवास किसने दिया, 50 साल की उम्र का पेंशन किसने दिया, सर्जन पेंशन किसने दिया, गिनती गिनवाने लगूं हमारे सामने। अगर जो लोग ये कहते हैं ना, वो आकर मंच पर खुला बहस करे, मैं चुनौती देता हूं, खुली बहस करे, और जनता के बीच अगर उन्हें नंगा नहीं कर दिया तो फिर तो ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ये जनता को बरगलाते हैं, ये 15 लाख की बात करते हैं, ये गोगो बात करते हैं। तो ये सिर्फ जनता को वोट की मशीन समझते हैं और जनता को समझते हैं कि जनता मूर्ख है, जनता का वोट ठग कर ले लेंगे, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। एक सवाल बराबर देखे, आपके यहाँ का गढ़वा में रहा, रस्सी खिंची तानी रही, कुछ जेएमएम के लोग जा रहे हैं भाजपा में, भाजपा के कुछ जेएमएम में आ रहे हैं, क्या इसका किस नजरिया से देखते हैं? वास्तविक लोग जो हैं वो भाजपा में आ रहे हैं और वो उन्हीं लोगों को, उसी चेहरे को बदल बदल के दिखला रहे हैं कि जो वास्तविक लोग हैं। यहाँ हम लोगों को रोकना पड़ रहा है, यहाँ बाढ़ आया हुआ है, यहाँ एक एक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी का जो उनका चाल चरित्र है, तो सभी लोगों का वही चाल चरित्र है। उनके जो नेता हैं यहाँ के स्थानीय, वो भी फिर उसमें भी चालबाजी कर रहे हैं, एक ही चेहरे को दिखा दिखा कर रोज दिखला रहे हैं। हम लोग सभी लोगों को पहचानते हैं कौन है क्या है, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जमानत जब्त कराएगी जनता। पूर्व विधायक ने कहा आप अमरीश पुरी हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो आपको अमरीश पुरी तक का उपाधि दे दी है। पूर्व विधायक को सर्कस में शामिल हो जाना चाहिए। हम तो कम से कम फिल्म के जो भी कहे, उन्होंने कहा वो जोकर है, वो जनता का मनोरंजन करते हैं, अब जनता भी उन्हें मनोरंजन का ही साधन समझ चुकी है। वो घूमकर जनता के साथ हंसी ठिठोली करें, मनगढ़ंत बातें करें, बातें बनाएं। हम काम में विश्वास रखते हैं और हम काम करते हैं, और काम के आधार पर जनता से अपना मेहनताना मांगते हैं। और हम लोग दबी जुबान नहीं, हम जनता से अपना सीना ठोक कर हम कहते हैं कि आपको हमारा मेहनताना देना होगा। हम कहीं नहीं हाथ जोड़कर नहीं कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, इस बार गलती हो गई, अगली बार सुधार लेंगे, ये नहीं कहते। हम जनता को कहते हैं कि ये काम आपके लिए मैंने किया है, आपको वोट देना होगा। और वो मस्खरी का एक साधन बन के रह गए हैं, उन्हें जनता अब जोकर के रूप में स्थापित करती है। क्या कहेंगे गढ़वा विधानसभा के लोगों के? गढ़वा विधानसभा की जनता से मेरी यही अपील होगी कि लोकतंत्र में जो उनके बहुत बड़ा अधिकार जनता को अपने वोट का है, बहुत सोच समझ कर उसका उपयोग करें, किसी भी छलावे में ना आए, जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में न बंटकर अपने हक अधिकार के लिए मतदान करें और अपना हक अधिकार पाएं और गढ़वा के विकास में सहभागी बने। मैं गढ़वा की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरा होऊंगा, और आने वाले दिनों में और तेजी से और जिम्मेदारी के साथ में गढ़वा की जनता की एक एक समस्याओं का निदान करूंगा। सभी को आपके माध्यम से मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब। यह है मिथिलेश ठाकुर, इन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि पूर्व विधायक मस्खरी करने के लिए है, वो एक उनको सर्कस में शामिल होनी चाहिए। वो सिर्फ बात कर सकते हैं, विकास की बातों पर वो चुप रहेंगे। विकास अगर देखना है तो गढ़वा में देखिए, कई ऐसी विकास की लंबी लाइनें खींची गई है जो गढ़वा विधानसभा में कभी सोचा नहीं जा सकता था, और ऐसी विकास की लंबी लाइनें आगे भी खींची जाएगी। जनता ने अगर इस बार जो मौका दिया
तो इस बार उद्योग धंधों की बात होगी, क्योंकि इस बार जो विकास हुआ है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। अब इस पर रेल चलेगी, यानी उद्योग धंधे लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। और लगातार विकास की बात करने की बातें अगर देखना है, सही में विकास के मुद्दों विकास का चीज देखना है तो गढ़वा में देखिए, इन्होंने अपने 5 साल के जो कार्यकाल में जो किया है वो पिछले जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल में नहीं के बराबर कुछ नहीं किया था। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, गढ़वा।